ये जद्दा व्लॉग का पार्ट 2 है। हम लोग रात को आ गए थे रेड सी मॉल और हम लोग मॉल घूम रहे थे, पर हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। रात के 10-11 का टाइम था। उस टाइम पे मॉल ऑलमोस्ट बंद होने लग जाते हैं। तो ये प्ले एरिया खुला हुआ था बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि अब आ गए हैं तो अब ऐसे वापस क्या ही जाना है, बच्चों को तो कुछ इंजॉयमेंट इनकी हो जाए। इनको लेके हम प्ले एरिया में तो आ ही गए, पर क्या मैं बताऊँ, बच्चे तो वापस जाने का नाम ही नहीं लेते ना। इनको कुछ देखने को मिल जाए या इनके लिए तो वो गेम्स थी, तो बस ये शुरू हो गए। और जब इनको बोलें कि घर जाना है तो रोना शुरू हो जाए। बस बहुत इन लोगों ने खेला, पर बच्चों के साथ ऑब्वियस बात है आपको बच्चा बनना पड़ता है, इनकी सारी डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये चक्करें बहुत ज़्यादा मज़े का ये था इनका प्ले एरिया। अगर आप रेड सी मॉल आते हैं तो अपने बच्चों को लाजमी इधर लेके आएँ, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और एक टाइम आता है कि आप भी इंजॉय करने लग जाते हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पे आइसक्रीम शॉप थी, सारी यहाँ पे आइसक्रीम्स लगी हुई थी और ऑलमोस्ट हर चीज़ बंद हो चुकी थी। एक दो लोग यहाँ पे घूम रहे थे, तो बस हम लोगों ने भी सोचा कि निकलते हैं और जाके हम लोग ईद की तैयारी करते हैं। ये उठ के सुबह का व्लॉग था। ईद नमाज हम लोगों ने पढ़ ली हुई थी और यहाँ पे जद्दा अजीज़िया में ये निराला की स्वीट शॉप थी, पाकिस्तानी शॉप ने जो निराला, वहाँ पे हम लोग आए थे। मेरी जो नीस है उसका बर्थडे था, तो हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था, बस हम आए इधर। हम लोगों ने यहाँ से केक लिया था। और ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल है जद्दा में। जो लोग जद्दा में रहते हैं उनको पता होगा इस बात का। तो बस ये मेरी नीस की बर्थडे थी, थोड़ी सी उसके लिए डेकोर का हम लोगों ने सामान लिया था और केक लिया था। और वो इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी ना। बच्चों को बहुत शौक होता है कैंडल ब्लो करने का। और बर्थडे इरहा की थी, वो खामोशी से प्यारी सी शक्ल बना के बैठी हुई थी और अहमद कह रहा था कि मैं इसकी कैंडल ब्लो करूँगा। बस बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। हम लोगों ने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली हुई थी। फिर हम लोग निकले रात को बाहर घूमने के लिए। ये अल शलाल थीम पार्क था और यहाँ भी ये चेक करें बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। और ये इतना कोई ख़ूबसूरत माल है, आप लाजमी ये वाला चेक करें अगर आप जद्दा में रहते हैं। अगर नहीं भी रहते और अगर जद्दा आते हैं तो आप अल शलाल थीम पार्क के नाम से ये वाला मॉल है, आप लाजमी इसको विज़िट करें। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इसका मज़े का पार्ट ये चेक करें, इन्होंने यहाँ पे केव टाइप बनाया हुआ था, ऊपर से चश्मा आ रहा था पानी का। बड़ा इन्होंने एक अच्छा सा वो किया हुआ था कि जो भी आए वो आँखों को बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ बच्चों की इंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा सामान था। और सबसे मज़े का पार्ट तो ये अब शुरू हो रहा था बच्चों के लिए। आप लोग भी ये देखें और इसको एंजॉय करें। बस जी यहाँ पे ये शो ख़त्म हो चुका था और ये लोग भी वापस जा रहे थे। हम लोगों ने भी सोचा कि बस बहुत टाइम हो चुका है, रात के मेरे ख्याल से 2 बज रहे थे। हम लोग भी वापस आने का सोच रहे थे। हम लोग भी मॉल से बाहर निकले। फिर हम लोग आगे खाना खाने के लिए, जद्दा में टुनाइट रेस्टोरेंट के नाम से था और इनका खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। और इनके हम लोगों ने किया था मिक्स प्लेटर किया था, जिसमें हर तरह का था। फ़िश भी थी, कबाब भी थे, टिक्का भी थे और मटन चॉप्स भी थी। उसके बाद हम लोगों ने इनकी अचारी कढ़ाई की थी, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसके साथ हम लोगों ने किए थे ये गार्लिक बटर नान और ये बहुत ज़्यादा मज़े का इनका खाना था। अगर आप जद्दा में हैं तो आपने लाजमी इस रेस्टोरेंट को विज़िट करना है, आपको बहुत ज़्यादा मज़े का इनका खाना लगेगा। सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मेरे व्लॉग का जो है वो एंड होता है। अब हम जद्दा से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं मदीना की तरफ और इंशाल्लाह आपको मदीना का भी व्लॉग देखने को मिलेगा और बहुत मज़े की उसमें चीज़ें होने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।